नमस्कार। मिथुन राशि के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और ये मिथुन राशि का वीडियो अगले 5-7-10 मिनट में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें सूर्य का परिवर्तन 2 राशियों पर चेंज ओवर बदलाव मांग रहा है और इसकी स्थिति आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि इस महीना आपके लिए कुछ ग्रह ऐसे टर्निंग पॉइंट के लिए की तरह से होंगे जो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। धीरे धीरे चर्चा करूंगा एक एक बात की, जो दिमाग में आती रहेगी बात वो आपके समक्ष अपने दिमाग के हिसाब से बताऊं। ये मिथुन राशि के लिए वीडियो शुरू हो रहा है, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। जिनकी कुंडली में मिथुन राशि है, यहाँ चंद्रमा जो रखा हुआ है ये इस बात के लिए रखा हुआ है कि आपको पता चल सके कि ये मिथुन राशि है। यहाँ मंगल का गोचर भी है 2 मार्च 2025 तक, 2 अप्रैल 2025 तक ये मंगल यहाँ रहेगा। और ये चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बना रहा है। भले ही ये शत्रु राशि है, लेकिन इन दोनों का जो मिलन होता है वो जब उस सर्किल में आ जाता है तो महालक्ष्मी राजयोग जैसा परिणाम देता है। और ये चूंकि धन स्थान का स्वामी है, इसलिए मैंने चर्चा की है। और इस मिथुन राशि के लिए केंद्र में बैठ करके शुक्र आपको लक्ष्मी नारायण योग तो बन ही रहा है, साथ साथ मालव्य योग बन रहा है। उच्च राशि में शुक्र है, उच्च राशि में शुक्र और आपकी राशि का स्वामी जहां नीच में आने के बाद उच्च हो जाता है। कारण क्या है? नीच भंग राजयोग हो गया। देखिए 3 बात बड़ी महत्व की है। आपकी राशि का स्वामी वो केंद्र में बैठा है, नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। ऐसी स्थिति में जब आपके भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान को ही बड़ा मजबूती से सुरक्षित, पल्लवित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित, आनंदित, गर्वित और हर्षित तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इसका पोषण, उसकी सुरक्षा, उसके महत्व को, भाग्य स्थान को बढ़ाता है। इसलिए ये राशि भाग्यशाली बनी हुई है। एक पक्ष, ओनली वन प्लेनेट के आधार पर हम कह सकते हैं। अब खुशियां, कई सारी खुशियां आपके लिए होंगी कि जिन मिथुन राशि वालों का विदेश यात्रा का योग बना है उनको छोड़ दो, वो तो आनंद करेंगे। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ, इस साल विवाह भी होगा। और ये राहु केतु आपको जो सुख में बाधा पहुंचा रहे थे, ये इसी वर्ष हट जाएंगे। फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे हैं मार्च के महीने की, इसके लास्ट में मैं आपको वीडियो के अंत में अलर्ट डेट बताऊंगा कि ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है और इस महीने में कौन कौन सी तारीख को आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। हर महीने हम अलर्ट डेट जरूर बताते हैं और इन तारीखों में आपको सुरक्षा और सावधानी, पैसे का लेन देन तथा आचार विचार व्यवहार संस्कार ठीक रखने चाहिए। क्योंकि इसी महीने 14 तारीख को जब सूर्य का परिवर्तन होगा 18:50 पर और दिन में 12:57 पर मिथुन राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा भी आएंगे, तो ये होली आपके लिए अच्छी रहने वाली नहीं है। उस दिन आपको बचना है। लड़ाई झगड़ा, अशांति, तनाव, टेंशन और यात्राओं से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, इनसे रिलेटेड समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहेंगी, ध्यान खींचती हैं। ये समस्याएं सॉल्व होगी या नहीं, ये तो आपकी कुंडली में उत्पन्न जो महादशा है, ग्रह है, नक्षत्र है, वो बताता है। हम सिर्फ इस ट्रांजिट के आधार पर बता रहे हैं कि ये मनुष्य को एंग्जाइटी, तनाव, असुरक्षा, मन में अशांति, घरेलू कलह और आपकी नींद में कमी लाता है। ये राहु केतु, इनकी जो छाया है चतुर्थ और दशम स्थान से जब हट जाएगी, आपको
खुशी देगी। फिलहाल जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये जो मृगशीर नक्षत्र है, आर्द्रा है, पुनर्वसु, ये मंगल का है। मंगल, राहु और बृहस्पति इनके नक्षत्र है। मंगल की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, राहु केंद्र में है, और बृहस्पति आपके द्वादश भाव में जाने के बाद आपके लिए कई सारे द्वार भी खोल रहा है। कारण क्या है? ये बृहस्पति शत्रु राशि में है और फिर मिथुन में आएंगे। ये भी शत्रु राशि है, लेकिन तात्कालिक रूप से शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है कि बृहस्पति जिस राशि पर होता है, उस राशि पर आने के बाद उसकी सुरक्षा तथा इस यहाँ आने के बाद आपका सप्तम भाव, इसकी सुरक्षा का जिम्मा बृहस्पति के ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वर्ष तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन मार्च के महीने का वर्णन कैसे करें? कितनी सुंदर बात है कि शनि आपके दसम भाव में लास्ट वाले दिन यहाँ पर आ जाएंगे। और जिनको जॉब नहीं मिल रहा था, नौकरी बदलना चाहते थे, एक ये काम देने के लिए आ रहा है आपको, आपके रोजगार, आपका सम्मान, आपके पिता को छोटा मोटा कष्ट, बीमारी, परेशानी, तनाव, चिंता, रोग की समस्या है, लेकिन 14 तारीख के बाद जो सूर्य और शनि तो यहाँ नहीं होंगे, ये 29 तारीख के बाद पिशाच योग दसम भाव में बनाएंगे। दसम भाव में पिशाच योग बनेगा, लेकिन उस पिशाच योग के साथ साथ सूर्य भी होगा। तो पिशाच योग में स्थिति बड़ी विकट होगी। ताजा ताजा मामला होगा। ग्रहण से मुक्त होकर सूर्य अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और शनि यहाँ आकर के राहु के साथ युति करेंगे। तो काम तो मिलेगा, यश भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, और झगड़े, झंझट, परेशानी तथा आपके खिलाफ जो शिकायतें अगर चल रही थी, कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम, कोर्ट की, अदालत की, या स्थानांतरण संबंधी, या अपॉइंटमेंट लेटर की, ये सब समस्याओं का निराकरण ये उच्च राशि में बैठे हुए मालव्य योग बना रहे शुक्र की वजह से होगा। और नीच भंग राजयोग, बुधादित्य योग, इसी को बोलते हैं लक्ष्मी नारायण योग। अब दो रिश्ते बहुत जबरदस्त हैं आपकी कुंडली में इस समय मिथुन के। ये देखिए, बुध और शुक्र ये बनाते हैं लक्ष्मी नारायण योग, और इसकी पुष्टि इन दोनों के द्वारा होती है सरलता से। कारण क्या है कि ये जो दो ग्रह हैं, ये महालक्ष्मी राजयोग बनाते हैं। तो अगर ये दोनों की स्थिति मार्च में आपको मिल रही है इस तरह से, ये 2 अप्रैल तक बनी हुई है, 2 अप्रैल 2025, तो आपको इसका लाभ मिलने वाला है और मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। आपकी तरक्की होने वाली है, क्योंकि इस मंगल और चंद्रमा का बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये राजयोग का कारक भी बनता है राहु और सूर्य, क्योंकि सूर्य ही जब यहाँ आ जाएगा तो सूर्य के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तीसरे भाव, पराक्रम भाव का स्वामी है। अब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 12वां बृहस्पति है आपकी कुंडली में, 12वां बृहस्पति आपको तीर्थ यात्रा, मान सम्मान, अच्छे अच्छे अलंकरण, तरक्की, प्रतिष्ठा और धार्मिक कार्य के साथ साथ आपको खर्च बहुत अच्छे कार्यों में ही खर्च होगा। यज्ञ में भी खर्च करना पड़ेगा तीर्थ यात्राओं के साथ साथ, लेकिन आपको कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपको अशांति हो, एंजाइटी हो, तनाव हो, बस ये ध्यान रखना है। और आपके भाग्य को जो शनि है, ये शनि अस्त हो गया है, लेकिन इस सूर्य का प्रभाव जब यहां से हट जाएगा, उसके बाद 29 मार्च को पिता पुत्र का मिलन दोबारा होगा। शनि अस्त ही रहेगा। अस्त शनि दूसरी राशियों में रहे तो कम असर देता है, लेकिन अपनी ही राशि में
घर का मालिक घर में ही बैठा हुआ है, अगर वो सोया हुआ है तो आप ये समझिए है तो मालिक ही उस घर का। किसी की हिम्मत नहीं उस घर की तरफ बुरी आंख उठा करके देख सके। तथा चंद्रमा और मंगल आपको बहुत बड़ी पर्सनालिटी के रूप में बना रहे हैं। आपका गुस्सा, आपका क्रोध, आपके डिसीजन मेकिंग पावर पहले जो कम थी, अब डिसीजन मेकिंग पावर बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को, मिथुन राशि वाले को प्रधानमंत्री बना दिया जाए या राष्ट्रपति, तो 10 आदमी उसको ज्ञान देने के लिए रहते हैं। देखो जी, आपके आज वहां अपॉइंटमेंट है, आज आपका डिनर है, आपको वहां आज फीता काटना है। तो आपकी जो ग्रह दशा अच्छी हो जाती है, 10 आदमी आपके नौकर चाकर आपको सलाह देने के लिए आ जाते हैं। जो आदमी आपको ये बोलते थे हु आर यू, आप कौन हो, अब आप वो आपकी तवज्जो, आपको रेस्पेक्ट देंगे, पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं आज। तो समय समय की बात होती है, सूर्य आपको डायनेमिक पर्सनालिटी बनाएगा। और इस समय आपके लिए अलर्ट डेट कौन कौन सी है उस पर आप ध्यान दीजिए। इन तारीखों में आपको कोई रिस्क नहीं लेना, व्यर्थ की यात्रा नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना और पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। जल्दबाजी ना करें, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना, भले ही डिले करना पड़े, लिंगर ऑन करके भविष्य के लिए लटका दें उसको। 5, 6, 7 मार्च, 14, 15 और 16, 24, 25 और 26 तारीख ये आपके लिए अनुकूल रहने वाली नहीं है। इनमें सतर्कता और सावधानी से चलना होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।